नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। एक रिसर्च में पाया गया है 15 मिनट लगातार चिंता करने से आप 1 घंटे तक मजदूरी करते हैं इतना थकान हो सकता है। यानी कि काम करने से जितनी थकान नहीं होती है उतना ज्यादा थकान आपके चिंता करने से होती है। आज की टॉपिक है चिंता। तो चलिए जानते हैं चिंता किस किस वजह से होती है। आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सिर्फ सोचने में ही आप समय निकालते हो। तो उसके लिए एक चीज है कि काम ना करोगे तो काम ना करोगे और कर्म करोगे तो करामात करोगे। ज्यादातर डिप्रेशन, टेंशन और बेचैनी इसी वजह से होता है कि आप अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तब जाके आप ज्यादातर डिप्रेशन और चिंता होती है आपको। अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए किसी अच्छे काम में, किसी हॉबीज में। तो अपने आप को बेहतर बनाने में उस समय को लगाइए। कल जो बीत गया है उसको आप भूल जाइए, क्योंकि जो कल है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ना ही आने वाले कल को आप बदल सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में आप अपने चीजों को बेहतर कर सकते हैं अच्छा कर्म करके। पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में आपको जीना चाहिए। अगर आपका आज बर्बाद होगा तो कल भी आपका बर्बाद होगा। आने वाले कल की चिंता आप छोड़ दीजिए और जो बीत गया है उसे आप भूल जाइए, क्योंकि कल की चिंता में आज की आप चिता मत जलाइए। अधिकतर चिंता इस वजह से होती है कि आपका कोई काम जो है वो कई दिनों से आपका रुका हुआ है, या फिर आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप फैमिली के टेंशन से आप परेशान हैं, या फिर आपकी आर्थिक प्रॉब्लम से परेशान है, या शारीरिक प्रॉब्लम से परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें टेंशन या चिंता करने के लिए आपके पास हजारों वजह हो सकती है। लेकिन चिंता का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है आप अपना कर्म सही दिशा में करते रहिए, अपना दिमाग सही जगह पे लगाइए। मतलब बेवजह चिंता करने से अच्छा है कि आप उसके सॉल्यूशन के बारे में चिंतन कीजिए। चिंता और चिंतन ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। चिंता मतलब ये होती है कि आप उस चीज का सिर्फ चिंता करते रहते हो, समय को व्यतीत करते हो उस चीज को चिंता करने में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन जब आप चिंतन करते हो तो आपको उसमें सॉल्यूशन मिलता है, आपको उसमें उपाय मिलता है। तो आइए जानते हैं चिंता दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सोने से पहले अपने सारी चिंताएं और समस्याओं को बाहर कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगले दिन आप सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। आने वाली चिंताओं को आप रोक तो नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात को कभी भी आपको चिंता या डिप्रेशन किसी भी चीज को लेकर हो, वो चीज आप एक कागज पर उतार दीजिए। आप अच्छा फील करेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी। कोई ऐसा चीज जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, उस चीज को आप कर लीजिए। कोई एडवेंचरस चीज हो तो उसे आप कर लीजिए, आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। कुछ अच्छा संगीत सुनिए। रिसर्च में पाया गया है सैड सॉन्ग सुनने से आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आती है। तो आप सैड सॉन्ग सुनिए। आप किसी टूर पर चले जाइए। टूर पर जाने से ये होता है कि आपका मेंटली जो हेल्थ है वो बढ़ जाता है और आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी कम होते हैं। चिंता दूर करने के लिए कभी कभी बेवजह आपको रो भी लेना चाहिए। इससे आपके दिमाग की बहुत सारी विकार जो है वो दूर हो जाती है और आप अच्छा फील करते हैं। आपको हार्ट अटैक का जो चांसेस है वो खत्म हो जाती है। आपके दिमाग की जो डिप्रेशन होती है वो कम हो जाता है। जीवन को बिना किसी लिमिट के जिए। आप नहीं जानते कि आपका अच्छा समय कब आएगा। आप अगर प्रयास करके थक चुके हैं, बहुत ज्यादा टेंशन आपको हो रही है, गड्ढा खोद खोद कर आप परेशान हो गए हैं और पानी नहीं निकल रहा है, तो कोशिश करते रहिए। आखिरी फावड़ा भी पानी निकाल सकता है। जियो, हंसो और सबसे ज्यादा खुश रहो। आप अपने दोस्तों और यारों के साथ मिलकर खुलकर आप हंसिए। सारी चिंताओं को आप साइड कर दीजिए। एक अच्छी हंसी जो होती है वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देती है, क्योंकि एक अच्छी हंसी आपके हार्ट अटैक, आपके डिप्रेशन और आपकी चिंता को खत्म करने में सक्षम है। एक हार्ट सर्जरी हॉस्पिटल के दीवार पर लिखा हुआ था कि आज दिल खोल लेते यारों के साथ तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। जरूरी है कि आप खुश रहिए, अपने आप को डिप्रेशन से फ्री रखिए, दोस्तों और यारों से मिलिए। टेंशन है तो दोस्तों के साथ हंसिए, खुश रहिए, अपने टेंशन को खत्म कीजिए। एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से विद्या घटे, कह गए संत कबीर। यानी कि चिंता से आपकी जो चतुराई यानी कि सोचने की जो क्षमता है उस पर आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो चिंता आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि चिंता से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। चिंतन से हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उस चीज़ का नोट्स बनाइए, क्या क्या टेंशन है आपके लाइफ में उस चीज़ का एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है उस काम पे आप फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप पर काफी ज्यादा ध्यान दीजिए। लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर आप ध्यान देना बंद कीजिए। फैमिली का प्रेशर है या किसी भी चीज का चिंता है तो उसको आप साइड रख दीजिए, क्योंकि लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या किए हैं, उस चीज को आप रियलाइज कीजिए, क्योंकि चीजें
कब सुधर जाएगी, कब बदल जाएगी, ये आप नहीं जानते हैं। इस वजह से आप कोशिश करते रहिए चीज़ों को सही करने के लिए, क्योंकि सही करने की जब आप कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन उसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। भगवत गीता में लिखा हुआ है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, क्या पैदा किए थे जो तुमने नष्ट कर दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। तो चिंता करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीजें नश्वर है। इस चीज को आपको गहराई से समझना होगा। बस कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।